हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, हर वर्ष हम मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी या 14 जनवरी को अवश्य मनाते हैं। ये एक पहले से ही फिक्स रहता है, तो 14 को रहेगा या 15 को। बहुत सारे ऐसे रहती हैं जो 15 जनवरी को रहता है। चलिए, तो क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति पर हम गंगा स्नान क्यों करते हैं? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है ना? आखिर मतलब स्नान करने की परंपरा क्यों है? तो देखिए, मकर संक्रांति जो है तो 14 जनवरी या 15 जनवरी दो दो दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी, गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। कहते हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। कहते हैं, मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये घटना क्या थी जो हमारी गंगा मैया ने मोक्ष प्रदान किया था? तो देखिए, कहते हैं कि राजा सगर अपने परोपकार और पूर्ण कर्मों से 3 लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर दिया। इंद्रदेव ने यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में के पास बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन घोड़ों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्होंने पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है। वो कौन सा मार्ग था? कि तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। तो वे क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। तो राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया और वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का जो वेग था वो कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भागीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था, उस दिन मकर संक्रांति थी। तो वहाँ से गंगा आगे आकर सागर में मिल गई। जहाँ से वे मिलती हैं वह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। देखिए, मकर संक्रांति सभी लोग कहते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण क्या है? मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच ही सौर मास है ना? मकर संक्रांति का महत्व क्या है? तो कहते हैं, वह दिन जिसमें सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत व नेपाल में भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पूष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है।
कहते हैं इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। इसके अलावा इस दिन सूर्य देवता और पुत्र शनिदेव से मिलने गए थे। इस दिन भीष्म पितामह को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मकर संक्रांति के दिन पीछे का विज्ञान क्या है? कहते हैं मकर संक्रांति सौर चक्र द्वारा निर्धारित की जाती है और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से सटीक समय की खगोलीय घटना से मेल खाती है और उसी दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को पड़ता है, लेकिन लीप वर्ष में वही त्यौहार 15 जनवरी को पड़ता है। मकर संक्रांति के भगवान कौन है? तो देखिए, यह सूर्य पूजा, उत्तर नारायण, ऋतु परिवर्तन, खिचड़ी पर्व और फसल का त्यौहार होता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव को समर्पित होता है, क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सूर्य देव जिस दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का अर्थ क्या है? तो देखिए, मकर संक्रांति सूर्य के दक्षिणी से उत्तरी गोलार्ध तक की यात्रा का उत्सव है और इसे एक शुभ समय माना जाता है। मकर का अनुवाद है मकर और संक्रांति का अर्थ है संक्रमण। देखिए, मकर संक्रांति के दिन बोला जाए तो किन भगवान की पूजा की जाती है? तो मकर संक्रांति जनवरी महीने में मनाई जाती है और यह त्यौहार हिंदू धार्मिक सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है। सूर्य का यह महत्व वैदिक ग्रंथों, विशेष रूप से गायत्री मंत्र, हिंदू धर्म का एक पवित्र भजन ऋग्वेद नामक धर्म ग्रंथ में पाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करने को ही संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति को दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौरमास कहलाता है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनिदेव की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:07 तक है। उस समय में मकर संक्रांति का महापुण्य काल भी है। ऐसे में आप रवि योग में स्नान करें और सूर्य देव की पूजा करें। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर नहा लें। सूर्य देव को जल अर्घ्य दें। इस दिन गरीबों व ज़रूरतमंदों को तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान अवश्य ही करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन भी नहीं खाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज व मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पानी में क्या डालकर स्नान करने का विशेष महत्व? तो कहते हैं घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। अगर आप सूर्य को अर्घ्य या सूर्य देव की पूजा करते हैं मकर संक्रांति वाले दिन और सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ्य देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी देने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भारत में कुछ समुदाय चावल और काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाते हैं और इसका सेवन करते हैं। इसी तरह इस दिन खिचड़ी का दान किया जाता है। माना जाता है कि जो उड़द दाल का दान है वो शनि देव से जुड़ा होता है, इसलिए इससे शनि दोष जो होता है वो दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन हमें सुबह पूर्णकाल जो है उसका सुबह 7:17 से सुबह 9:04 तक है। इस महापूर्ण काल में सभी को स्नान करना चाहिए। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति में स्नान क्यों करना चाहिए, इतना शुभ क्यों माना जाता है ना। यस, चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। आपने भी जाना होगा इस सनातन धर्म से में कि मकर संक्रांति का इतना विशेष योग क्यों है ना। मकर संक्रांति को लोग गंगा में स्नान क्यों करते हैं। चलिए, तो
तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय शनिदेव, जय सूर्यदेव। चलिए बाय बाय। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ।